मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ से दूर रहना, बेटियों को अच्छे संस्कार देना। कितनी ऊंची शिक्षा दे दो, यदि जिंदगी जीने के संस्कार ठीक नहीं है तो कार दे दो तो भी बेकार है। लेकिन यदि संस्कार है तो याद रखना, झोपड़ी में भी आपकी बेटी शिवरी जैसी भक्ति करेगी, महलों में मीरा बनकर भक्ति करेगी, और जहाँ रहेगी वहाँ तुम्हारे नाम की सुगंध फैलाएगी। इसलिए बेटी को संस्कार भी दो। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी प्रणाम करना सिखाना, उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ ज्ञान की सुनाना, और बड़े बूढ़ों के कोरोना जाने के बाद रोज पैर छूना। जब तक कोरोना है तब तक रुके रहना। घर में झाड़ू बुहारू ठीक से लगाना, कभी गंदगी कचड़ा दिखाई ना दे। जितनी साफ सफाई रखोगे लक्ष्मी की कृपा तुम्हारे ऊपर रहेगी। सुमति से रहना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अपने बूढ़े सास ससुर दादा दादी का अनादर कभी न करना। जब घर में बंटवारा हो भाई भाई में तो कह देना कि बूढ़े माँ बाप को हमारे हिस्से में दे दो। उनका हिस्सा नहीं चाहिए, माँ बाप केवल मुझको चाहिए। माँ बाप जिसके पास में रहेंगे, याद रखना माँ बाप की किस्मत भी उसके साथ में रहेगी, उसको दुगना लाभ होने वाला है। दुर्योधन ने कृष्ण से कहा था मुझे सेना दे दो। अर्जुन ने कहा था प्रभु मुझे सेना नहीं चाहिए, न धन चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, आप मेरे साथ रहो। कृष्ण जिसके साथ थे उसकी विजय होती है, कृष्ण की सेना जिसके साथ में थी उस दुर्योधन की हार होती है। अपने बूढ़े माता पिता को अपने हिस्से में ले लेना। गुरु की सेवा तन मन धन से करना। कोरोना की स्थिति में दान पुण्य कम न करना, उसको और बढ़ाना। उसी पुण्य से कोरोना जल्दी खत्म होगा। और आपके गांव में कभी संत आए, सब मिलजुल करके चींटियों की तरह उनकी सेवा करना, कोई भेदभाव न रखना। जिन्होंने ये खेत सत्संग के लिए प्रदान किया है, पंडित श्री ओम प्रकाश जी, व्यास गादी उनको धन्यवाद देती है, आशीर्वाद देती है। कभी उनके मन में भी इच्छा हो जाती मैं भी गेहूं लगा दूं तो क्या होता है इसमें, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा मैं तो इसमें धर्म भक्ति की फसल बोऊंगा। गुरुदेव आएंगे प्रवचन सुनाएंगे, उसके बाद जो खेत में फसल होगी होगी, और नहीं होगी तो गुरुदेव जी के आशीर्वाद की फसल जरूर सफल होगी। धन्य है ये गांव, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी सेवा में तल्लीन हैं। माताएं बहनें भी बड़ी प्रेम श्रद्धा से जुटी हुई हैं, और सबके अंदर सद्भावना है। और मुझे परम खुशी है कि मैं भुवासा जैसे गांव में बार बार आऊं, अर्जला में बार बार आऊं, और पास में बड़ावदा में रमेश बैरागी जी के यहाँ भी आऊं, डॉक्टर कन्हैया लाल के यहाँ भी जाऊं। और वो भी गांव बड़ा प्यारा लगा मुझे। कल मैं वहाँ गया था, बहुत सेवा किया, बहुत प्रेम किया। हनुमान मंदिर में दर्शन भी किया। पुजारी मुझे माला पहना रहा था, मैं पुजारी को पहना रहा था। पुजारी अपनी ताकत लगा रहा था, मैं भी अपनी ताकत लगा रहा था। आखिरी में मैं हार गया। मैंने कहा अरे चलो तुम ही पहना दो हमको। ना वो कह रहा था कि हनुमान को पहनाओ, ना मैं कह रहा था हनुमान को पहनाओ। वो कह रहा था मैं तुमको पहनाऊंगा, मैंने कहा मैं तुमको पहनाऊंगा। तो मेरा संत कह रहा था हनुमान जी, तो हमने कहा हनुमान जी ही तो बोले हैं दोनों जुट जाओ आपस में। लास्ट में मैंने भी पुजारी को पहनाया, एक माला हनुमान जी के लिए भेजा। कभी मंदिर में जाइए तो थोड़ा सफाई से ही जाना चाहिए, ऐसे वैसे नहीं जाना चाहिए।
अगर आपके हाथ पांव साफ नहीं है तो पुजारी को माला दे दो, पुजारी माला मूर्ति को पहना देगा। बस भाव से भक्ति कर लो। और आज मुझे नरसिंहगढ़ गांव में भी एक महान भक्त के यहाँ जाना है। वो भक्त भी बड़ी श्रद्धा से कल बुलाकर, बड़ा उनकी वाइफ खुश थी, कह रही थी कि मैं तो इतनी सुखी हो गई, मेरे पति जी ड्रिंक करते थे, आपके प्रवचन से न जाने क्या हुआ, दारू छोड़ दिया। ये बैठी, ये देखो खड़ी है माता जी। बोले तब से पिया ही नहीं। तो हमने कहा क्या करते हैं? बोले अब दूध बेचते, पहले दारू पीते थे, अब दूध का धंधा है, डेयरी खोल दिया। बहुत खुश हैं। उनकी इच्छा है मैं सेवा करूं, गुरुदेव को दान पुण्य करूं। लाखों रुपये तो बच ही गए, घर का मान सम्मान बढ़ गया और पति वास्तव में महान हो गया। सभी पतियों से निवेदन है कि दारू पीना छोड़कर गुरु के चरणों में लग जाओ, गुरु के भक्त बन जाओ, अपनी अपनी पत्नियों को सुख शांति प्रदान करो। ये माताएं बहनें आपके खान पान से दुखी हो जाती हैं, इनको दुखी मत करो। नशा व्यसन से मुक्त रहो, धन कमाओ तो धन को बचाओ भी, और बचे हुए धन से सुंदर मकान बनाओ, सुंदर परिवार को आगे बढ़ाओ, और सुंदर गाड़ी लाओ, और सुंदर सत्संग कराओ, और गुरु को अपने घर भी ले जाओ। मेरे आश्रम भी समय निकाल कर कभी आना। नेपाल बॉर्डर पर मेरा आश्रम है। इसमें से कोई भक्त ऐसा है जो मेरे आश्रम गया हो तो उठकर खड़ा हो जाए। कोई एक दो, बस दो ही है, कोई नहीं। कमाल है। उधर दर्शन दे दो। सिंगरौली वाले, अरे तुम मेरे आश्रम आओ ना आओ, लेकिन मुझे अपने यहाँ बुला लेना। तुम माया जाल में फंसे हो तो मुश्किल है, अब मुझे ही आना पड़ेगा। जैसे जो लोग ज़्यादा सीरियस होते ना तो डॉक्टर उनके घर आता देखने के लिए, तो आप ज़्यादा सीरियस मरीज तो मैं खुद ही आ जाऊंगा, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। और मेरे आने से खर्चा भी कम है, क्योंकि जैसे यहाँ पर ये 4000 लोग बैठे हैं, अगर ये जाए वहाँ, एक व्यक्ति के जाने में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2000 का खर्चा आ जाएगा। तो 4000 को 2000 से गुणा कर दो, कितना हुआ? 4 दूनी 8 के आगे 6 जीरो बढ़ा दो। इकाई दही सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 8 लाख का खर्चा आएगा। इतने लोग पहुँचेंगे जब, और मैं यहाँ आता हूँ तो कितना आता है? बस सारी व्यवस्था इंतजाम मिला करके 2-3 लाख में सब निपट के फाइनल, फिर भी तुम्हारा 4-5 लाख बच गया है। और तुम जब यहाँ दर्शन के लिए आते हो, कितने लोग 10 किलोमीटर से आए तो उनका तो 50 रुपये का ही पेट्रोल जला है। तो मैं यहाँ हूँ तो ज़्यादा, इसीलिए मैं उज्जैन में आश्रम बनाने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम नहीं आओगे, इसलिए मैं यही डेरा डाल दूंगा, तुम्हारे पीछे लगा रहूँगा मैं। और घनघोर सत्संग करना है उज्जैन में, घनघोर सत्संग। 2-2 टाइम सत्संग चलाऊंगा। जो रात में वहाँ रहेंगे ना उनको भी सुनाऊंगा और दिन में भी सुनाऊंगा। मध्य प्रदेश के संस्कार शुद्ध करने के लिए ही महाकालेश्वर का सपना पूरा होगा कि कोई संत आकर के, ऐसा प्रचंड संत हमारे पड़ोस में बसे जो कि ज्ञान के द्वारा लोगों के दिल के माया मोह के मैल को धो दे, तब उसकी भक्ति सफल हो जाएगी। इस आश्रम में सभी लोग तन मन धन से सहयोग करना। उधर कार्यालय है, इधर कार्यालय है, ये आश्रम आप सबको बनाना है। और भी हलवा का प्रसाद जब मिलेगा, कोई भीड़ मत मचाना, आराम से 8-10 लाइन लगा लेना, लाइन से लेते चले जाना। और यहाँ से आशीर्वाद आपको मिलेगा मोरपंखी। कल जैसे आशीर्वाद दिया गया था, आपका रोग, आपकी गरीबी, आपकी दरिद्रता, आपके कष्ट, गुरु के प्रति जब श्रद्धा बढ़ेगी, कृष्ण का जो शीश मुकुट था उसमें मयूर पंख लगता था, उसी मयूर पंख को आपके शीश के ऊपर स्पर्श करके
आशीर्वाद दिया जाएगा। ये आशीर्वाद आपको ऐसा मिलेगा कि दुख दरिद्र दूर होगा, सुख शांति संपत्ति भर